तो दोस्तों अगर आप पेटीएम मनी के थ्रू अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आप लोगों को 25 जुलाई तक ये एडिशनल काम करने होंगे, नहीं तो आप अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ना आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और ना आप एसआईपी कंटिन्यू कर पाएंगे। अब हुआ यहाँ पर क्या है कि पेटीएम मनी अभी तक अपना जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कोड है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाता था, तो आपको डीमेट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो बीएसई स्टार पे शिफ्ट कर रहा है, यानी कि अब वो अपना रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कोड यूज ना करके वो अपना ब्रोकर का कोड यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए अब आपको, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड डीमेट अकाउंट आपने पेटीएम मनी में खुलवाया हुआ था तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ था तो आपको बेसिकली डीमेट अकाउंट एक खुलवाना होगा पेटीएम में और वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एडिशनल केवाईसी करना होगा। एडिशनल केवाईसी के साथ साथ आपको अपनी सिग्नेचर, फोटो, जितना भी डीमेट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस होता है उसको पूरा आपको करना होगा 25 जुलाई तक। अब दोस्तों अगर आप 25 जुलाई तक ये चीज़ नहीं करते या अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो आपको रिडीम कराना होगा अपने म्यूचुअल फंड्स को। अब आपको पता ही है कि रिडीम तो आप लोग नहीं कराएंगे सिंस इन मार्केट कंडीशंस में हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी लॉस में हों, एग्जिट लोड भी आपको लग सकता है, तो आपको यहाँ पर रिडीम कराने की ऑप्शन नहीं है। एक तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर ये चीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको शिफ्ट करना होगा दोबारा से पेटीएम के डीमेट अकाउंट में। ये एक नई डेवलपमेंट यहाँ पर आई है, जिससे दोस्तों इसीलिए मैं आपको हमेशा से एक चीज बोलता हुआ आया हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ट तरीका है आपके लिए कि आप म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उसके साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट करें ताकि आपको ये सब परेशानियां ना झेलनी पड़े। अब हो सकता है अभी वैसे कंपनी का कहना है कि पेटीएम का जो अकाउंट है, पेटीएम मनी का ब्रोकरेज अकाउंट, उस पर कोई भी पैसा आपको नहीं देना होगा एक्स्ट्रा अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव आई है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कंपनी आपको चार्जेस लगाना शुरू कर दे, वो फ्यूचर में कोई भी चीज़ और यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं जैसे कि आपको हमेशा से ये चीज़ बोलते हुए आया हूं कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाएं या उनकी ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से ही अपनी एसआईपी कराएं, ताकि अगर आपका जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं अगर उस प्लेटफॉर्म की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उससे आपको दिक्कत ना आए। दिक्कत यहां पर भी मुझे नहीं लगता बहुत सारी आपको आएगी, लेकिन फिर भी ये जो एडिशनल केवाईसी है ये सब आपको कराना होगा। और 25 जुलाई की डेट है, मैं आपको पहले ही यहां पर बता देता हूं, अगर आप 25 जुलाई तक नहीं कराएंगे तो आपको वो जो आप नई इन्वेस्टमेंट है वो आप पेटीएम मनी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और मैं आपको अभी भी दोबारा से यही बोलूंगा कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेटर है कि आप सीधा अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू उसकी वेबसाइट के थ्रू कराने की कोशिश करें। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने के लिए। और एक अलग से अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस टॉपिक पे हम डिटेल में भी सेपरेटली बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।